नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट में आपके साथ दामिनी और अब वक्त है 9 बजे की बड़ी खबरों का। अगले कुछ मिनटों में बात उन 4 बड़ी सुर्खियों की जिन पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। संसद से लेकर सियासत, अदालत से लेकर समाज तक आज का दिन कई अहम घटनाक्रमों का गवाह बना। सबसे पहले बात संसद में हुए उस विरोध प्रदर्शन की जिसने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में संसद पहुंचे और विपक्षी सांसदों के साथ प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने भी उन्हें प्रतीकात्मक चढ़ावा देकर इस विरोध में हिस्सा लिया। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार को घेरने का लोकतांत्रिक तरीका था, लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर संसद के भीतर और बाहर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई, जबकि संत समाज के कई प्रतिनिधियों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए आपत्ति दर्ज कराई। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच अहम बैठक हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब कई राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर सरकार की रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि बैठक में संसद के मौजूदा सत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्यों से जुड़े अहम विषयों और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है। तीसरी तस्वीर में दिल्ली के बहुचर्चित अंकित हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने दोषी करार दिए गए ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में था और आज आए फैसले को पीड़ित परिवार के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। फैसले के बाद इस केस को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। और चौथी बड़ी खबर, मौलाना जर्जिस के एक और कथित विवादित बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण के बाद अब भगवान शिव को लेकर दिए गए उनके कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद संत समाज और सनातनी संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कई धार्मिक नेताओं ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताया है। देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध के स्वर उठ रहे हैं और बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब ये मामला केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक और राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए, 9 बजे की ये बड़ी खबरें हैं जहां पर चढ़ावा चोरी पर संसद में पप्पू यादव का ड्रामा देखने को मिला। पीएम मोदी और अमित शाह ने बैठक की। अंकित हत्याकांड केस में ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा मिल गई है और मौलाना जर्जिस का एक और विवादित बयान सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हैं। 9 बजे की इन बड़ी खबरों में हमने शामिल किया है चढ़ावा चोरी पर संसद में पप्पू यादव के ड्रामे को, पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक को, अंकित हत्याकांड के केस में ताहिर हुसैन को उम्र कैद मिल चुकी है और मौलाना जर्जिस का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद संत समाज में आक्रोश है, पूरा देश देख रहा है। और कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी से मिले अमित शाह। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच 15 मिनट की चर्चा हुई। एफसीआरए बिल पर दोनों के बीच हुई बातचीत। सोमवार को संसद से एफसीआरए बिल करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी के बाद ओम बिरला से मिलने पहुंचे अमित शाह और अमित शाह और रिजिजू ने की ओम बिरला से मुलाकात। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी से अमित शाह मिले। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच 15 मिनट चर्चा हुई। एफसीआरए बिल पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी से अमित शाह मिले हैं। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच 15 मिनट की एक खास चर्चा हुई, जिसमें एफसीआरए बिल को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी और अमित शाह की खास बातचीत एफसीआरए बिल को लेकर। देखिए, एफसीआरए बिल को लेकर अमित शाह और पीएम मोदी की चर्चा हुई है, जहां पर ये चर्चा 15 मिनट तक हुई। एफसीआरए बिल पर दोनों के बीच बातचीत हुई। सोमवार को संसद में एफसीआरए बिल पेश करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी के बाद ओम बिरला से भी मिलने पहुंचे हैं अमित शाह। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की मुलाकात। एफसीआरए बिल पर दोनों के बीच बातचीत हुई और यह चर्चा करीब 15 मिनट तक चली। आपको बता दें, सोमवार को संसद से एफसीआरए बिल पेश करेंगे अमित शाह। पीएम मोदी के बाद ओम बिरला से मिलने भी अमित शाह पहुंचे और एफसीआरए बिल पेश करने से पहले पीएम मोदी के बाद ओम बिरला से लगातार बातचीत करते हुए अमित शाह नजर आए। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी
के साथ उन्होंने 15 मिनट तक चर्चा की। इस चर्चा में FCRA बिल पर बातचीत हुई। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल जी, पीएम मोदी के बाद ओम बिरला से भी अमित शाह मिलने पहुंचे हैं। क्या चर्चा हुई, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच आज 31 जुलाई को संसद भवन परिसर में एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तिगत बैठक होती है। यह मुलाकात प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के बाद तुरंत आयोजित की गई थी, क्योंकि जिस तरह से संसद में जो है विपक्ष की तस्वीर कायम है और जिस तरीके से लगातार विपक्ष के गृह मंत्री अमित शाह के लेकर उनकी जो गैर हाजिरी को लेकर सवाल कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में उनकी भूमिका को लेकर सवाल कर, उसमें यह जो काफी बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही। हालांकि इस बैठक के तुरंत बाद अमित शाह केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हैं, क्योंकि इस समय अगर देखें तो सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी डाला है। तो ये तमाम विषय जिस पर जो है अमित शाह की प्रधानमंत्री का चर्चा होती है, उसके बाद खुद जो है अमित शाह किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल के साथ जाते हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करते हैं, क्योंकि हम आज से संसद के सत्र सोमवार तक के लिए कर दिए गए हैं, जब सोमवार को सदन की कार्रवाई करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेह कमल जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। देश के युवाओं से सीधे संवाद करने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना डिजिटल अंदाज अपनाया। एक वीडियो संदेश और सोशल मीडिया पर छा गया पीएम मोदी का नया मैसेज। इस बार मुद्दा है पेपर लीक पर बड़ा एक्शन और देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो जारी कर साफ संदेश दिया कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम ने बताया कि पेपर लीक रोकने से जुड़े विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है, लेकिन इस वीडियो की चर्चा सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी का ये अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है। इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब और एक्स तक युवा इस वीडियो से तेजी से जुड़ रहे हैं। खासकर जेन ज़ी जनरेशन में पीएम का ये डिजिटल कनेक्ट काफी चर्चा में है। ये पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी ने वीडियो के जरिए युवाओं से सीधा संवाद किया हो। इससे पहले भी पीएम 3 वीडियो संदेश जारी कर चुके हैं, जिनमें उन्होंने युवाओं, छात्रों और नई पीढ़ी से जुड़ने की कोशिश की। उनकी स्टाइल अब एक नए डिजिटल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के तौर पर देखी जा रही है। एक तरफ परीक्षा में पारदर्शिता का भरोसा, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर युवाओं की बढ़ती भागीदारी। पीएम मोदी का ये नया डिजिटल दांव युवा भारत के साथ कनेक्शन और मजबूत कर रहा है। विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है।
काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थिति को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद के भीतर विरोध का ऐसा प्रदर्शन जिसने अब सियासत की सीमाओं को पार कर धार्मिक और सामाजिक बहस को और भी तेज कर दिया है। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में संसद पहुंचे, जबकि राहुल गांधी ने उन्हें प्रतीकात्मक रूप से चढ़ावा देकर इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। कई अन्य विपक्षी सांसद भी इस सांकेतिक नाटक में शामिल हुए और सरकार पर गंभीर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन संसद के भीतर शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब संसद से बाहर बड़ा विवाद बन गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की गरिमा और सांसदों की वेशभूषा को लेकर नाराजगी जताई। वहीं संत समाज के कई प्रतिनिधियों ने इसे साधु संतों और सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। कई धार्मिक संगठनों ने इस प्रदर्शन की आलोचना की और इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा संवेदनशील विषय बताया। देखिए, पप्पू यादव संसद में साधु के वेश में पहुंचे और जमकर ड्रामा किया। सांसद पप्पू यादव को चढ़ावा देते हुए राहुल गांधी विपक्षी सांसदों ने नाटक के माध्यम से इसका विरोध किया। कई विपक्षी सांसद भी इस नाटक में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। पप्पू यादव की वेशभूषा को लेकर संत समाज में नाराजगी है। जगह जगह लोगों ने पप्पू और राहुल का पुतला भी फूंका है। वहीं देश भर में संतों ने की पप्पू यादव के प्रदर्शन की निंदा। कल दिल्ली में जंतर मंतर पर जुटेंगे साधु संत समाज। पप्पू यादव के खिलाफ कल वीएचपी का प्रदर्शन। वीएचपी ने संसद परिसर में प्रदर्शन की निंदा की। वीएचपी ने स्पीकर से एक्शन लेने की मांग भी की है। प्रदर्शन से हिंदू भावनाओं का अपमान हुआ है, ऐसा वीएचपी का कहना है कि पप्पू यादव की हरकतें हिंदू विरोधी हैं। पप्पू यादव की हरकतें हिंदू विरोधी हैं। कल दिल्ली में जंतर मंतर पर साधु संत इकट्ठा होंगे। और पप्पू यादव के इस ड्रामे पर, जो कि संसद के बाहर किया गया, इस ड्रामे पर धरना प्रदर्शन साधु संतों की ओर से। देखिए, सनातन का मजाक उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा वीएचपी का कहना है और कहा है कि संसद के बाहर ये प्रदर्शन जो है वो निंदनीय है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे पप्पू यादव ने संसद के बाहर जमकर ड्रामा किया और इस ड्रामे में कई विपक्ष ने साथ दिया। हमारे साथ संवाददाता स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल जी, पप्पू यादव का जो प्रदर्शन है, इससे साधु संतों में कितना आक्रोश है? कल जंतर मंतर पर क्या माहौल होने वाला है? किस तरह की मांग साधु संत समाज कर रहा है? बिल्कुल सबसे जो पप्पू यादव ने, राजीव रंजन यादव और पप्पू यादव आज संसद भवन परिसर में जो है संत का वेश धारण करके जो अयोध्या के चंदा चोरी का जो प्रतीकात्मक विरोध किया, उसको लेकर संत समाज में काफी रोज और हिंदू परिषद ने इंडिया गठबंधन द्वारा राम मंदिर पर एक कथित नाटक और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जो बयान आए थे उसका विरोध करने के संतों के साथ मिलकर कल जंतर मंतर पर महामंडल प्रदर्शन और विरोध का आह्वान किया है। इंडिया गठबंधन द्वारा जिससे चोरी को लेकर जो है संसद भवन नाटक किया गया, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय समाज और साधु संत समाज अभी स्वीकार नहीं कर रहे कि संतों का अपमान है। तो कुल मिलाकर जो है जिससे पप्पू यादव समेत तमाम सांसदों ने पहले जो है वहाँ पे चलने का डब्बा रखा, उसमें पैसे डाल के प्रतीकात्मक विरोध जताया, उसके बाद डब्बा लेकर भागने का नाटक किया। इसको लेकर जो है हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी काफी नाराजगी है। स्वयं लोकसभा के अध्यक्ष इसको लेकर अपनी नाराजगी जान चुके हैं। और धन्यवाद स्नेह कमल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए।
देखिए, धर्म और आस्था से जुड़ा एक बयान और मच गया बड़ा बवाल। मौलाना जर्जिस के एक कथित विवादित बयान ने अब नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद अब भगवान शिव को लेकर भी टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद संत समाज और सनातन संगठनों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। देश भर में कई जगहों से विरोध के स्वर उठ रहे हैं और लोग इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। संत समाज का कहना है कि धार्मिक आस्थाओं और आराध्य देवताओं को लेकर इस तरह की टिप्पणियां समाज में तनाव पैदा कर सकती हैं। वहीं इस पूरे मामले ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की सीमा और धार्मिक भावनाओं के सम्मान को लेकर बहस तेज कर दी है। और उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बनाने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और भव्य आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले इस ट्रेड शो की थीम यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ एंड इनोवेशन होगी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर विशेष फोकस रहेगा। इस मेगा इवेंट में 85 देशों के 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, 2400 से ज्यादा प्रदर्शक और करीब 6 लाख आगंतुकों के शामिल होने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य है 4000 से अधिक MOU साइन कराना और लगभग 3200 करोड़ रुपए के प्रस्तावित समझौतों को आगे बढ़ाना। ODOP, MSME, रक्षा क्षेत्र, फूड प्रोसेसिंग, AI, डिजिटल ट्रेड और FTA जैसे विषय इस बार ट्रेड शो के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भदोही जनपद का नाम फिर से संत रविदास नगर किए जाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का धन्यवाद किया है। मायावती ने कहा कि बसपा सरकार के दौरान जिले का नाम संत रविदास नगर रखा गया था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे बदलकर फिर भदोही कर दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने संत रविदास के सम्मान में ये फैसला लेकर अच्छा कदम उठाया। इसके साथ ही मायावती ने मांग की कि बहुजन आंदोलन के संस्थापक कांशीराम के नाम पर भी उत्तर प्रदेश में किसी जनपद का नाम रखा जाए। मायावती के इस बयान को प्रदेश की राजनीति में नए सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, बसपा सरकार में संत रविदास नगर भदोही का नाम रखा गया था, जिसके बाद सपा सरकार में अखिलेश यादव ने दोबारा से नाम बदलकर भदोही रख दिया। लेकिन अब जब इसका नाम दोबारा से संत रविदास नगर रखा गया तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार को धन्यवाद कहा। भदोही जनपद का संत रविदास नाम रखने पर मायावती खुश हुई। बसपा सरकार में संत रविदास इसका नाम रखा गया था, लेकिन इसके बाद फिर सपा सरकार ने इसका नाम बदल दिया, जिसके बाद अब फिर से जब संत रविदास नगर नाम रखा गया तो मायावती ने कांशीराम के नाम पर भी जनपद का नाम रखने की अपील की है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब घायल पुलिसकर्मियों के परिवार सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिजनों ने 20 जुलाई का वीडियो जारी करते हुए उस दिन की घटनाओं पर अपना पक्ष रखा। परिवारों का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एक पुलिसकर्मी के परिजन ने भावुक होकर कहा कि जब मेरे पिता घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से सनी हुई थी, लेकिन उन्हें ही अपराधी की तरह पेश किया गया। परिजनों ने कहा कि पुलिसकर्मियों के भी परिवार होते हैं और ड्यूटी के दौरान उनकी कुर्बानी और दर्द को भी समझा जाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जंतर मंतर घटना को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसियरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। आसमान से बरस रही आफत, नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर मंडरा रहा है मौसम का बड़ा खतरा। देश में मॉनसून अब राहत नहीं बल्कि कई राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज पूरे देश के 20 राज्यों में भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की आशंका जताई है। पूर्वोत्तर भारत सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जबकि असम में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ ने अब तक 80 लोगों की जान ले ली है।
हजारों परिवार प्रभावित हैं और कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। उधर उत्तर भारत से लेकर मध्यम और पश्चिम भारत तक भी बादलों का कहर जारी रहने की संभावना है। कई शहरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और जनजीवन पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें